इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ डायनामिक और डूअर चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने किसी भी धार्मिक काम में बाधा नहीं आने दिया। मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संस्था है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि वो 100 रुपये भेजते हैं तो 14 रुपये ही नीचे आम आदमी तक पहुंचता है, लेकिन मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की। अब पूरा 100 रुपये आम आदमी तक पहुंच रहा है। रक्षा मंत्री ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुशासन का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर अनुकूल संवेदना हो, उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अटल जी के समय विकास दर 8.2% पहुंची थी। हर सरकार अपनी सोच के अनुसार काम करती है। कांग्रेस सरकार में मंत्री करप्शन में जेल भी गए। अटल जी ने गाँव को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। मोबाइल क्रांति भी अटल जी की देन है। 10 साल में मोदी सरकार पर करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा। यही सुशासन है। वही कांग्रेस सरकार में मंत्री करप्शन के आरोप में जेल भी गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस सुशासन दिवस पर कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। वहीं पर मैं पूरे अधिकारी वर्ग को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और हृदय की गहराइयों से अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए और पंडित दीनदयाल जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को यहाँ पर स्मरण करते हुए मैं अपना निवेदन। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा का भाव घर से पैदा करना होगा। घर में व्यक्ति सुरक्षित है तो बाहर भी सुरक्षित महसूस करेगा। हमारी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अटल जी एक कवि भी थे। उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही। जो नींव रखी थी, जिस नींव पर नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हम सब की और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का भारत बनेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डबल इंजन की सरकार अटल जी के विचारों पर ही योजनाओं को लागू कर रही है। अटल जी के शासन में देश को नई पहचान मिलना शुरू हुआ। आप सब जानते हो पूज्य अटल जी के समय हुई थी जब परमाणु शक्ति संपन्न भारत बना था। बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। लखनऊ में मैं कहा करता हूं कि अगर पूज्य अटल जी के बारे में लखनऊ में कुछ कहा जाएगा तो वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अटल जी का जन जन से जुड़ाव रहा है। अटल जी कवि, वकील और पत्रकार भी थे। ऐसा व्यक्तित्व महान नहीं महानतम होता है। अटल जी ने हिंदी को भी बढ़ावा दिया। मोदी सरकार अटल जी के सपनों का भारत बना रही है। वह दिन दूर नहीं जब 2047 में भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। विकास के लिए देश की राजनीतिक स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है और इस विषय को, इस महत्व को माने अटल जी ने महत्व समझते हुए एक सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबको के साथ सहमति के आधार पर सरकार बनाकर चलने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।